थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू ये ऐसे भी हो सकती है और इसी को मैं दूसरी तरीके से भी सीख सकता हूँ। ये मैंने पूरा एक फंक्शन लिख लिया है, समझ गए आप कुछ? यस सर। मतलब एक्स के साथ चाहे तो आप एक्स की फॉर्म ही ले लें यहाँ पर, या पूरा एक फंक्शन ले लें, लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10 to 0। इस केस में इसकी वैल्यू अपनी 1 हो जाती है। क्या हो जाती है इसकी वैल्यू? 1। अब इसे मैं ग्राफिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। एक तो कितनों को पता है इस तरह का ग्राफ होता है इसका? यार ये सीधी लाइन क्यों नहीं बन रही हमारी भाई? हाँ ये दोनों बार धोखा दे गई है। अब देखो थोड़ा सा, ये पॉइंट अपना क्या है? दिख रहा है मुझे? यस बेटा ये अपना है ग्राफ साइन एक्स का, और ये अपना हो गया y इक्वल टू एक्स टाइप का। क्या मैं समझ पा रहा हूँ? दो ग्राफ बनाए मैंने एक साथ, डैशमोस पे भी देख सकते हैं आप बना के इस पर, डैशमोस, ठीक है? यस सर। अब ये बताओ, इन दोनों ग्राफ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने लिखा है लिमिट एक्स टेंड टू 0, तो इसका मतलब ये तो हो गया कि 0 नहीं लेनी है। क्या कहते हो? यस सर। यस सर। भाई 0 पे क्या होगा? ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना बेटा, 0 एग्जैक्टली नहीं रख सकता। अब 0 Yes, के sir. नियरर अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा जूम कर लूं, ध्यान से देखना, ये आपकी लाइन है, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपके हो गए हैं, और ये जो पार्ट है ये अप्रोक्सीमेट ऐसे नजर आएगा। मतलब ये पार्ट जो है ये इस जगह ऐसे, इतना पार्ट आपको ऑलमोस्ट एक सा नजर आएगा। Yes, sir. जब आप y इक्वल टू एक्स या साइन एक्स दोनों के ग्राफ बना करके टैली करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये दोनों एक जैसे हैं। क्लियर है? यस सर। मतलब साइन एक्स की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही वैल्यू किसकी होगी? एक्स की। किस केस में? नियरर टू 0 पर। किस पर बेटा? यस सर। एक्स 0 नियर के टू 0 पर। नियर। क्लियर है बात? यस सर। दोनों वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 के पास सेम होंगी, और जब मैं x से डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, और लिमिटिंग कंडीशन क्या यूज कर रहा हूं मैं अपनी? एक्सटेंडिंग की तो उस केस में अपना क्या बनना चाहिए एक तरह से? 1। तो कितनों को ये चीज पता है इस तरह की वैल्यू? सर ग्राफ देखा मैंने बिल्कुल ऐसे ही बना रखा है सर, एक के ऊपर से इधर से भी पूरा कर्व जा रहा है, 0 पे उसकी वैल्यू एक आ रही है। हाँ 0 के पास सेम आ रहे होंगे ना दोनों। यस सर। तो जब डैशमोस पे ग्राफ बनाओगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे ये ग्राफ मैंने बनाया है, ये बिल्कुल 0 के पास, ये 0 के पास सेम नजर आएंगे। यस सर। और उस केस में 0 के लेफ्ट या राइट दोनों में से कहीं भी आप चले जाएं, रेशियो 1 होगा दोनों का। यस सर। तो अब क्या मैं ये बात मान लूं कि ये बिल्कुल ठीक बात है अपनी? यस सर। तो ये Yes, अपना एक कंसेप्ट बन गया। अब उसी चीज को आप यहाँ भी ले सकते हैं कि ऐसे भी फॉर्म होगी, जो एंगल सेम होगा तो वो अपना ऐसे ही रहेगा, इक्वल 1। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। क्या मेरे को समझ आ गई ये कहानी? Yes, sir. यस सर। चलो स्क्रीनशॉट बना लो इसके लिए एक। सर नोट कर लिया है। गुड।
अब इसी को दूसरे मेथड से आते हैं, दूसरे मेथड से भी आ रहा हूं मैं। लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x, मुझे क्या दिखाना है मेरे बच्चों? 1। अब हम आते हैं एक्सपेंशन पर, किस पर? एक्सपेंशंस। एक्सपेंशन। और ये एक्सपेंशन जो है डी मोवर्स थ्योरम, कितनों ने पढ़ी है डी मोवर्स थ्योरम? यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर। यस सर। हाँ, अगर आपके पास कोई सोर्स है तो आप देखेंगे डी मोवर्स थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम की बहन है और एक्सपेंशन करके टैली किया जाता है सर साइन भाई कोस रियल इमेजिनरी, ठीक है। यस सर। उस केस में आपको जो फॉर्म मिलने वाला है वो मिलने वाला है साइन x इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर अपना प्लस x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर अपना माइनस, ऐसे करके मिल रहा है ना कुछ। यस सर। ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, कैसे आएंगे? अल्टरनेट प्लस माइनस। प्लस माइनस। ये अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ूंगा ना तो तब मैं पूरा वो डिमोवर्स और इसको लिंक बता दूंगा आपको, है ना बेटा। यस सर। क्वेश्चन आता है उस पे, आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट में कई बार। चलो, अब क्या मैं ऐसा मान लूं कि ये जो चीज आप देख रहे हो उसे बनाने के लिए मुझे x से डिवाइड करना पड़ेगा? यस सर। क्या मेरी ये बात आपको क्लियर नजर आ रही है? यस सर। अब मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि ऊपर से x बाहर निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस सर। और रिमेनिंग पार्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। भाई डॉट डॉट। और नीचे अपना भाई x तो रहेगा जो कट के बन देगा यहाँ पे बाहर। यस सर। अब ये बताओ, ध्यान देना, इसके इधर वाली पावर जो है वो x की हायर पावर होंगी, सारी की सारी x की पावर n की कंडीशंस। यस सर। और मैं अगर यहाँ पर अब लिमिट इंट्रोड्यूस कर दूं, अपनी लिमिट x टेंड टू 0 बना दूं, तो क्या मुझे यहाँ भी लेना पड़ेगा वो? यस सर। और क्योंकि मैं देखता हूँ कि नीचे की चीज खत्म हो चुकी है, नीचे जो x था, ये जो x था वो खत्म हो चुका है, तो अब अनडिफाइंड तो आना नहीं है जीरो रखने से। यस सर। तो जैसे ही मैं जीरो रखूंगा रिजल्ट बनेगा 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, आया ना? यस सर। तो अपना आंसर कौन है? 1। तो ये भी अब दूसरा मेथड भी देख लिया मैंने। यस सर सर। हॉस्पिटल से भी हो सकता है। बिल्कुल। अब देखो, लिमिट में एल हॉस्पिटल के लिए क्राइटेरिया कौन था? दोनों कंटिन्यूअस होने चाहिए। दोनों कंटिन्यूअस होने चाहिए और 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी सिचुएशन। यस सर। तो दोनों के ग्राफ हमने बना के देख रखे हैं, साइन के और एक्स के दोनों कंटिन्यूअस थे, ब्रेकिंग थी नहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और अब ये डिफरेंशिएबल भी हो सकते हैं क्योंकि 0/0 सिचुएशन है मेरी। इनडिटर्मिनेट क्या है यस बेटा? सर। इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब मैं कर देता हूं, ऊपर वाला cos x हो जाएगा और नीचे 1। अब जब आप एंगल की वैल्यू लेके जाओगे इस पर, तो क्या मैं 1। समझ रहा हूँ कि ये रखते के साथ ही 1 बना अपना। यस सर। तो आपके पास एक ये भी रास्ता है याद रखने का। यस सर। तो हम लोगों ने कितने मेथड देख लिए? ये क्वेश्चन था, एक कंडीशन ये भी है और एक ये भी है, और एक पहले अपना ग्राफिकली देख ही चुके। यस सर। इसे रूल बोल दोगे, LH रूल। LH रूल। हाँ, एल हॉस्पिटल, ठीक है। बना दो स्क्रीनशॉट। सर नोट कर लिया। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आगे चलूं? यस सर। अब ये बताओ कि अगर लॉग में आपको दे दिया जाए तो उसका क्या करना है मेरे को भाई?
लॉग, ध्यान से देखना, 1 प्लस एक्स अगर डायरेक्ट है तो क्या करूंगा मेरे बच्चों, अगर डायरेक्ट 1 प्लस एक्स है तो क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई। हाँ मुझे तो ये देखना होता था ना कि अनडिफाइंड है या डिफाइंड है, किस तरह का है। यस सर। तो कुछ शो कर रहा है, तो इसमें आप ये बताओ कि अगर इसकी जगह मैं 0 ले आऊं तो log 1 बनेगा क्या अपना, यस सर। Yes, sir. और ये किसी भी बेस पर क्या होता था अपना, 0। तो डिफाइंड सिचुएशन है, क्या कहते हो। Yes, sir. अब ट्विस्ट ये कि मैं नीचे x ले लूं अगर, तो अब तो मजेदार बात क्रिएट हो गई ना मेरी, ये यस सर। ठीक है बेटा। अब अपने पास सिचुएशन है 0/0 की। 0/0, और जब 0/0 होता है तो क्या करना चाहिए मेरे बच्चों, LH। LH. इक्वल बेस्ट वे अपना 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन Infinity upon इन्फिनिटी पे infinity. LH रूल लगा दो, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब या तो इसे मैं सीधा याद रखूं 1 है, अदरवाइज LH रूल से क्या करोगे, 1/1 प्लस एक्स अपर पार्ट होगा अपॉन 1। अपॉन नीचे वाला 1 हुआ, यस सर। और जैसे ही 0 यहाँ पर डलेगी अपना 1 बन जाएगा। यस सर। किसी को परेशानी, नो सर। No, sir. चलो लेते रहो। डन सर। अब यहाँ पर अगर मैं एक अलग से थोड़ा सा ले लूं पार्ट, मैं कहता हूं कि यही चीज है लेकिन माइनस का गड़बड़ हो गया इस बार, लिमिट x टेंड टू 0 बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं, लॉग बिल्कुल ठीक है, इस बार 1 माइनस एक्स लगा हुआ है। अब क्या करोगे, -1 आएगा सर। अब भी 1 ही आएगा सर। माइनस हाँ -1। देखो अब आपने जैसे ही LH। एल हॉस्पिटल लगाया अपना बन के आएगा 1/1 माइनस एक्स, तो ऊपर -x और पहला। नीचे 1 होगा, यस सर। यस सर। और आप x की वैल्यू क्या लगा रहे हो भाई, 0। जैसे ही 0 लगा, लेकिन ये चेन रूल थोड़ा रह गया था, ये -1 आएगा चेन रूल से, किससे, चेन रूल। जो ये x कंसीडर किया जाता है ना जिस पार्ट को, उसको भी डिफरेंशिएट करना होता है। सर ये 1/1 माइनस एक्स अपॉन 1 कैसे आया सर? इसका डेरिवेटिव तो मेरे बेटा ये हो गया, लॉग का। यस सर जी। इसका डेरिवेटिव 1 होगा ना नीचे वाले का। जी जी सर जी। अब अपना बेटा 0 जाएगा जब ये, तो ये तो छोड़ दो चलो, तो 1/1 और ये -1 जो था इसकी वजह से -1 आंसर बना अपना। यस सर जी। ठीक है बेटा, जी यस सर। आगे बढ़ता हूँ। Yes, sir. लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x -1 अपॉन x, इसके बारे में विचार करो। अपना एक तो e की पावर x का एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं हम लोग, सर फिर LH से सीधे सीधे हो रहा है। हाँ एक मैं देखता हूँ कि ये तो भैया अपनी 0/0 की सिचुएशन भी सेटिस्फाई हो रही है, Yes, यस sir. सर। तो जब ऐसे One 0/0 की अपनी कंडीशन मिलती है मुझे, तो मैं तो एल हॉस्पिटल लगा के काम खत्म कर लेता हूँ अपना। यस सर। Yes, sir. क्या ये बात So, one. क्लियर है, ये आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. कौन सा रूल, LH। जैसे ही LH लगा अपना e की पावर x ऊपर और नीचे, 1. 1। और अब ये 0 जाने वाला है यहाँ पे, Yes, यस sir. सर। Yes. तो आंसर तो अपना 1 ही रह गया भाई। Yes, Yes, sir. sir. परेशानी किसी को, No, sir. No. चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब क्या कहते हो, Hello. अब क्या करना चाहिए मेरे को,
0.0 ये Let's- बिल्कुल मेरे बच्चों। यस सर। तो यस सर। अब ध्यान से सोच के बताओ ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितनों ने पढ़ रखा है? A to the power एक्स x log. log a सर, a की पावर x into log a। ई Yes, बेस sir. पर ए ऐसे होता है ना अपना। यस सर। Sir. सर बस इसी से काम बन गया अपना। क्या बना? ए पावर एक्स लॉग ई बेस पे ए। अब इसमें आप ध्यान दें, जब ये 0 यहाँ जाएगा तो log ए तो छोड़ेगा बस अपने को पास ही है। ln Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलो नोट करते रहें। Yes, कर दिया। sir. स्क्रीनशॉट बना लो जो आपका मन करे भाई। Sir, नोट done. कर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये बताओ, अगर लिमिट x टेंड टू 0 10x हो अकेला, तो 0। Sir, so direct limit apply। अब ये दो रिजल्ट बनाने हैं मुझे। 1 0 1 1। हाँ, जो ऊपर वाला है वो देखो 0 रखने से डिफाइंड फॉर्म रहेगी उसकी, तो यस सर। इसका मतलब मैं डायरेक्ट रख लूं, कोई परेशानी नहीं है मुझे। नो Yes. सर। no, sir. तो अपना आंसर बना 0। क्लियर हो गया? जी। यस। अब आते हैं इस पे। ये One तो बनेगा, सर। 0.0 की साफ साफ फॉर्म नजर आ रही है। यस सर। इसका मतलब अपना LH रूल सेक जी। स्क्वायर एक्स अपॉन। 1 अब अपना कौन जा रहा है यहाँ पर भाई? 0 Zero. 0 सर। से 1 क्या आ मिला जाएगा। मुझे? 1 1 Done? क्लियर Yes, कहानी? यस सर। लिमिट x टेंड टू 0। अब थोड़ा सा मजेदार चीजें उठा लेते हैं। थोड़ा इनवर्स इन्वॉल्वमेंट आ गया। अब यस सर। 1 upon root 1 minus x 1 square। upon under root 1 minus x square। पहले चर्चा करते हैं ये फॉर्म है या नहीं है। यस सर। Yes, sir. तो 0.0 जब होता है तो क्या करना चाहिए भाई? LH। Derivative. LH बेस्ट वे है ना। यस LH। सर। 1 तो क्या 1 plus x. अपना ऊपर ऐसे बनना चाहिए और नीचे 1, यस Yes, Yes, सर। sir. और ये कहाँ जाने वाला है अपना 0 के पास? यस सर। सर। x की वैल्यू 0 One. जाएगी तो क्या आएगा अपना? 1. 1 आ रहा है समझ? यस Yes, सर। sir. बेटा यही बात अब मैं 10 के लिए भी लिख लेता हूँ। अगर यही चीज लिमिट x टेंड टू 0 अगर ऐसे है तो ये भी 1 ही होगा। यस sir. सर। डेरिवेटिव क्या करोगे बताओ, सोचो जरा। सर 1 upon upon 1 1 plus x x square square। 1 अपॉन 1 Upon- प्लस x x square square upon 1 हाँ upon 1 जी। सोचना। आप फार्मूला लगाएंगे सर। अरे अपॉन में साइन स्क्वायर है। हाँ साइन स्क्वायर एक्स सही से कर देते हैं। चलो तो 1 आ रहा है सर। 1 आ रहा है। सर 1/2 हाफ। हाँ हाफ आएगा। कितना आएगा? यस सर। हाफ क्या मैं ऐसे लिख लूं? यस सर। यस सर। अब a प्लस b माइनस b हो जाएंगे। यस सर। यस सर। Yes. 1 upon 1 plus cos x। अब ये 0 जाने पे 1 हो गया। यस सर। सर
सर अगर हम ऊपर वाले में सर हाफ एंगल फार्मूला लगाते तो? अभी वो भी आ रहा हूं मैं, इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी साइड में। यस सर जी। अब मैं देखता हूं तो 0 0 भी है केस। जी ये कंडीशन है इसकी। यस Yes, सर sir. LH लगा के सारे पॉसिबल वो कोशिश करेंगे करने की। ये अपने पास आएगा साइन एक्स ऊपर अपॉन Yes, 2 sir. sin cos x। अपॉन 2 साइन एक्स Sir. कॉस एक्स आएगा डेरिवेटिव। Yes, sir. यस Yes, sir. हाफ। कैसा रहा ये भी? बढ़िया सर। अच्छा। अब अपने ऊपर वाले पे आ जाओ जो आप बोल रहे हो, ये वाला भी। यस सर। ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है इसे लगा दोगे हाफ एंगल। साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या मैं समझ गया ये? Yes, sir. अब जैसे ये लगा के लाऊंगा मैं, तो मेरी फॉर्म क्या बनने वाली है? ये बनने वाली है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर एक्स। यस सर। यस सर। अब बेटा मैं ना ऊपर नीचे पहले तो ले लेता हूँ भाई एक्स स्क्वायर से डिवीजन, यस सर। ताकि मैं साइन थीटा अपॉन थीटा 1 बोल सकूं। क्या बोल सकूं ऐसे? साइन x थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। साइन एक्स अपॉन एक्स को 1 बोल सकूं। इसके लिए मैंने ऐसा बना लिया, ऊपर नीचे सेम बना लिया एंगल। लेकिन अभी Yes, भी sir. ना ये x बाई 4 है ना? तो इसका मतलब क्या करोगे? ऐसे 4 की मल्टीप्लाई डिवाइड इस वाले पार्ट में बस। यस सर 2/4 अब बचेगा। हाँ, अब ऊपर तो बचा 2/4 का केस। यस सर। बाकी ये 1 1 केस हो गए, ये भी 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर। ऐसे Yes, sir. कैसा रहा? यस सर Yes, sir. है ना? तो ये 2 3 मेथड हो सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट बनाते रहो बेटे। और सर अगर हम 2 साइन स्क्वायर एक्स पे अगर रख देते 0 तो x बाई 2 पे। ना 0/0 हो जाएगा ना मेरे बेटा। अच्छा जी। ओह अच्छा जी जी सर। यस सर जी जी। ऊपर नीचे बेटा 0 बनेगा ना मेरे बच्चे। यस सर। लेते रहो स्क्रीनशॉट बेटा, डन सर। आगे बढ़ जाए। यस सर। जी। चलो अगले वाले पे मूव करते हैं। हमारे पास एक बाइनोमियल थ्योरम हुआ करती थी, Yes, sir. है ना? द्विपद समीकरण। क्या याद है मुझे? यस सर। तो उसके रिलेटेड भी एक फॉर्म है मेरे पास। तो अभी मैं क्या करता हूं, लिमिट x टेंड टू a, अब इसका जो प्रूव होता है ना बेटा, Yes, sir. वो अपना कई तरीके से हो सकता है। क्यों? Yes, sir. तो एक रास्ता जो आसान मुझे लगता है वो है कि भाई मैं डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ। क्यों यस बेटा? सर LH रूल। Yes, sir. तो अपना तो पता चल गया। जी। चलो करके दिखाओ जरा कितना आ रहा है, जल्दी से बताएंगे डेरिवेटिव करके। सर NA पावर n-1। अब इसका तरीका तो सबसे आसान ये था भैया, अपना ऊपर नीचे लगा दिया डेरिवेटिव। x माइनस 1। ऐसा बनेगा वैसे तो ये पहले। यस सर। और अब आ गया अपना a यहाँ पर। यस सर जी। NA पावर n-। की पावर n-1। ये आ जाएगा मेरा। यस सर। ठीक है। जी। यस सर। अब ये बताओ अगर बाइनोमियल से करना पड़ता तो क्या करते? एक्सपेंशन याद नहीं है।
देखो ऐसे करते, जो नीचे वाला पार्ट है उसे ना h ले लिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, एच और जब भी h सब्स्टिट्यूट होगा h हमेशा क्या होती है, लिमिट 0। जीरो। क्या मेरे को ये बात याद रहेगी हमेशा के लिए। Yes, sir. सर। अब इस केस में x की वैल्यू क्या बन गई, एच प्लस ए। H plus A. बन गई। Yes, यस sir. सर। उस वैल्यू को यहाँ पे रख सकता हूं मैं, तो मुझे क्या मिलने वाला है, h प्लस ए की होल पावर n मिलेगी, Yes, sir. माइनस ए की पावर n मिलेगा, यस सर। Yes, sir. अपॉन में कौन आ जाएगा अब, H. एच। क्योंकि मैंने तो ये रखा ना भाई। यस Yes. सर। अब एक बाइनोमियल का जो एक्सपेंशन है वो थोड़ा बड़ा सा तो है, पर Yes, याद sir. करना पड़ेगा आपको, x प्लस ए की पावर n का क्या होता था, nc 0 x पावर Power n, N फिर plus उसके बाद nc1 x पावर एक रिड्यूस और a पावर इंक्रीज, ठीक है। Yes. यस सर। ऐसे ही अगला nc2 x पावर n माइनस 2 -2 a A2। स्क्वायर, और ये अपना चलता रहता है ऐसे। Yes, sir. A बीच में power एक N. आती है जनरल टर्म, क्या आती है, जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब सामान्य पद, यस सर। आर्थ टर्म भी बोलते हैं इसको, Yes, sir. ये वाला दिख रहा है मुझे। Yes, Yes, sir. sir. बेटा जब इसका एक्सपेंशन करोगे तो nc0 nc1 ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन की यूज होती है चीजें, तो nc0 वो होता है अपना 1, nc1 ये हो गया अपना n, nc2 N minus 1 by n 2. n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। Yes, sir. अब जब मैं ये वाला यहाँ लगाऊंगा तो इसमें से ये टर्म जो होगी वो तो h की पावर n हो जाएगा, Yes, sir. और जो लास्ट की टर्म आएगी वो होगी ncn और a पावर n। कितनों को पता है ये बात, सर उससे एक पहले वाले भी लिख लीजिए। हाँ इससे एक पहले ncn माइनस 1 a पावर एक कम हो जाएगी और उसमें अपना x आ जाएगा, मतलब h आ जाएगा। यस सर। अब आप ये बताओ कि ये चीज कट जाएगी किससे, a पावर n से। और ये बाकी सब बच गए, यस सर। और इसमें जितनी भी h वाली टर्म वाले होंगे उनमें से h कॉमन लेकर के आप ऐसे छोड़ देंगे, ये अपना 1 बन जाएगा, बाकी सब ऐसे ही होगा, और नीचे कौन होगा, h। और साथ में यहाँ पर बचने वाला है a की पावर n माइनस 1 और nc1। यस सर। क्या कहते हो, ये बचेगा ना, ये वाला, ये देखो, यस सर। और जैसे ही h कॉमन लेके काटोगे बाकी सारी टर्म में क्या होगा, यहाँ पर h होगा, इन सब में सारी 0 बन जाएगी, वो सब 0 बनेंगे, तो बचा कौन, nc1 और a पावर में n माइनस 1। -1 ये n होता है। अब आपका nc1 n होता है, ये बात हम यहाँ बात कर चुके हैं। यस सर। ठीक है सर एक बेटा, बार और तो इस एक्सप्लेन कर तरीके दीजिए से सर। है बेटा। सर एक बार और बता दीजिए सर। हाँ इसमें मेन जो पॉइंट है वो तो ये एक्सपेंशन है बेटा, जो बाइनोमियल है ये x प्लस ए की पावर n, ये अपना मेन पॉइंट है, nc0 x पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1, फिर nc2 x की पावर n माइनस 2 a पावर 2, ऐसे जाएगा, और लास्ट टर्म होगा ncn a पावर n। ठीक है, ये अपना लास्ट टर्म इस लास्ट वाले से कट जाएगा, माइनस है ना वो वाला तो ऊपर, और ये प्लस क्या है वो माइनस का, तो ये दोनों आपस में लास्ट टर्म कट जाएगा। यस सर। यस सर। बचे हुए पार्ट जो हैं उनमें से, बचे हुए पार्ट में से आप ले लोगे कॉमन, क्या ले लोगे, कॉमन। कॉमन लोगे इस तरीके वाला, यस ठीक है, सर। जिसमें एक पावर होगी h, ठीक, और फिर अपना h काट देंगे ऊपर नीचे कॉमन लेकर के, जो बचेगा बाकी सब 0 हो जाएंगे, ये पार्ट बचेगा, और nc1 या ncn माइनस 1, ध्यान रखना ncn माइनस 1 के साथ बन सकता है ये पार्ट, अगर तो ये भी यही चीज होती है n। यस सर। ठीक है बेटा, लास्ट में बचेगा यहाँ पे। यस सर।
क्लियर हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ जाऊं। यस सर। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। अभी आपने क्या हुआ बेटा? सर Screenshot. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन सर। अभी आपने एक फॉर्मूला लिया था लॉग वाला, तो इससे बना था। कितनों को याद है ऐसा फॉर्मूला? यस अभी सर। आपने जो लिखा वो ये लिखा। याद है? यस सर। यस सर। अब इसे निकाल के दिखाना जरा, वैल्यू कैसे निकालोगे? सर a पावर x और b पावर x। ए पावर सर log बेस e a बाई b। ये जो बनेगा, इसके रास्ते आपके दो हो सकते हैं। एक तो हो गया डेरिवेटिव कर दिया आपने ऐसे, यस सर। दूसरा भी ले दिया आपने ऐसे। b पावर x log b। अब आपने इन्हें जीरो रख लिया x को, तो ये 1 बना लिए, यस सर। log a माइनस log b। है ना बेटा? अब अपना डिवाइड में ले लिया, माइनस की प्रॉपर्टी ले। यस सर। ठीक है? यस सर। अब आप दूसरा मेथड ले सकते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a की पावर n by माइनस b n अपॉन dy। सर लड़ाई हो गई। सर लड़ाई हो गई। भाई आवाज बंद रखें आप। कर दी चलो, सर। ये बताओ, ये वाली लाइन समझ में आई? यस सर। क्या करोगे अब? जो हम पकड़। अब मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? यस क्यों सर। भाई? हो सकता है। यस सर। अब देखो, इतना पार्ट जो है ये तो अपना ये वाले फॉर्मूले से लोग a अपॉन b दे देगा, यस सर। यस सर। b और पावर ये x अपना जीरो हो जाएगी पावर। 1 बन जाए। तो ये भी रास्ता है अपने पास। यस सर। अब तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? आप इसे ब्रेक कर दो। यस सर। ये जो है ऐसे भी लिखा जा माइनस सकता है, माइनस कॉमन लेके। माइनस। ये ऐसे भी तो बन सकता है ऐसे। यस सर। अब x को अलग अलग डिवाइड कर दो, क्या परेशानी है भाई? यस यस सर। सर x अलग अलग डिवाइड होगा तो क्या बनेगा? ये एक तो बनेगा इस कॉम्बिनेशन का, यस सर। एक log b। फिर माइनस लगा करके दूसरे कॉम्बिनेशन से भी आएगा अपना, यस सर। और फिर अपना क्या बना डिवाइड में? लॉग Yes, sir. बेस ई ए बाई बी। a बाई b। ठीक है, यस सर। बना लो। देखो 3 मेथड हो गए। यस सर। और सबसे आसान कौन था? LH। LHL। ठीक है ना? बढ़िया है। वैसे ये भी यार, ये भी अच्छा है भाई। यस सर। आगे चलूं? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट हो गया? यस यस सर। सर। अब हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। लिमिट 0 1 प्लस x पावर n माइनस 1 अपॉन इसके दो रास्ते हैं।
2 क्या मैं 3 बताऊंगा, पर आप सोचो पहले। यस सर। ये यहाँ सर पर एन, x टेंड टू 0, ठीक है, वो मैं सोच रहा था कि मैंने वो मिक्स तो नहीं कर दी चीज। सर एन आ रहा है इसका। हाँ गुड। अभी बाकी एक्सपेंस साथी लोग और करें जरा और सोचें किस मेथड से करेंगे। मैंने कहा 2-3 मेथड होते हैं, सोचो आप किससे कर सकते हो आसान। एक्सपेंशन। सर एन आ रहा है। एक हो गया अपना मेथड हॉस्पिटल। LHL रूल, LH रूल है ना, खाली LH। LH रूल, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है भाई? एक्सपेंशन। 1 प्लस x पावर n का एक्सपेंशन, याद है ये 1 प्लस nx यस सर। डॉट 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 प्लस n माइनस 1 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, इस तरीके से। डॉट 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 x पावर n। जी। अब क्या करोगे, ऊपर नीचे वही 1 से 1 कट जाएगा ये वाला, Yes, sir. यस ये 1 और ये 1 अपने कट जाएंगे, और x कॉमन। फिर अपना कॉमन x की पावर वाला Yes, एक sir. यस पावर, फिर वो x भी कट जाएगा अपना, बाकी 0 रख दोगे, ठीक है। यस और तीसरा कौन है? ये तो सोचा ही नहीं, ये बुक में भी नहीं होगा। यस सर। चलो बताते हैं, इसे ना थोड़ा सा रिड्यूस कर लो। क्या h। कहते हो, ऐसे लिख लोगे? यस सर। अब h टेंड टू तो 1 नहीं हो जाएगा ये, h 10 to 1 हो जाएगा। यस सर। सही है। तो ये यस सर। रिड्यूस फॉर्म कुछ ऐसी बनने वाली है, नीचे हो गया h माइनस 1, यस सर। देख लो, ऊपर हो गया, अब इसकी पावर n लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसे? यस सर। n into 1 की पावर n minus 1। हाँ, ये हो गया x पावर n माइनस a पावर n वाला। यस सर। और ये होता है अपना n a पावर n माइनस 1। तो कितनों को समझ में आ गया भाई तीसरा मेथड? आ गया सर। तो ऐसे अपने पास कई कई रास्ते हैं अपने कॉन्सेप्ट को समझने के, ठीक है बेटा। यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। लिमिट 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 तो हम लोग इसके लिए हल्का सा एक रिमाइंडर मैं भेजता हूं आपको, ये समझाता हूं कि क्या ऐसा पढ़ा था मैंने कुछ। यस सर। वैल्यू क्या है इसकी अपनी? 1। ठीक है भाई, सब बच्चे क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ, जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो आपने ऐसा डेरिवेटिव किया होगा, कैसे करते हैं इसको? लॉग लेके। बिल्कुल। तो सर क्या लिमिट मैं अभी यही नहीं फॉर्म नजर आ रही मेरे को कि फंक्शन की पावर फंक्शन है भाई? यस सर। तो अगर मैं इसे लिख लूं थोड़ी देर के लिए कि log l है, ये l का मतलब लिमिट, तो log l इक्वल टू पावर आगे आ गई, log लिख लिया 1 प्लस x। क्या मैं ये समझ गया? यस सर। हाँ बेटा, सबको समझ आ रहा है ये? यस सर। आगे की कहानी कुछ नहीं है, लिमिट अपने पास ऐसे ही रहने वाली है 0। 1 बन जाएगा log l। तो क्या क्या ये चीज मैं पढ़ के आया अभी? यस सर।
तो मेरे बच्चों का 1 आया। यस सर। अब मैं तो एंटी लॉग भी तो पढ़ रखा है भाई। सर 1 e की पावर 1। तो देखो L इक्वल टू, ये एक्सपोनेंट फॉर्म वापस मार रहा हूं मैं इसको। यस सर। कैसा रहा? बढ़िया। देख लो, क्योंकि इस पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। हो गया बेटा? यस सर। चलो अब मैं एक और दे रहा हूं, उस पे मुझे बताओ ना कि क्या कर सकते हो उसका। वाइट। लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस px और ये q अपॉन x। 1 प्लस px। सर लॉग लेके करना पड़ेगा। हाँ करो जरा ट्राई। 1 प्लस px log लिमिट x टेंड टू 0 q1 l log 1 प्लस px अपॉन p। e की पावर p सर। e की पावर p। सर e की पावर pq। e पावर pq। यस भाई देखो, अभी मैं इसी में घुमा रहा हूँ इस चीज को, ध्यान देना। ये अपना p होगा यहाँ पे, यस सर। यहाँ अपना q हो गया। यस सर। अब अपने पास ये तो q ऐसे रहेगा, यहाँ अपना क्या आने वाला है? 1 प्लस px। अब क्या मुझे ऐसा पता है कि ऊपर नीचे एंगल सेम होना चाहिए x की वैल्यू? यस सर। मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ, p का मल्टीप्लाई डिवाइड से ये बन गया, और इधर Yes, अपने sir. पास आएगा pq। pq e और पावर एंटी pq। लॉग पे e पावर pq। यस सर। ठीक है बच्चों, Yes, sir. बना लो। बना लिया सर। चलो तो एक और बहुत जबरदस्त वाला। लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी इस बार। यस सर। 1 प्लस 1 बाय x की पावर x। सोचो, देखो बात वही चल रही है। आप सबसे पहले पुट कर दो 1 अपॉन x को h, ताकि आप लिमिट कन्वर्ट कर सको। देखो x टेंड टू क्या है मेरे पास? इन्फिनिटी। तो 1 बाई एक्स तो 0 होगा ना, फिर यस सर। वो टेंड टू हो जाएगा 0। 0 के। और उसको आपने h ले लिया, तो भाई h टेंड टू 0। यस सर। अब लेफ्ट वाली चीज कैसे कन्वर्ट गई? ऐसे चेंज हो गई। क्या हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। अब इसमें अपना तो पढ़ के आए थे, मैं तो। यस सर। अब इसी को ट्विस्ट कर देते हैं, pq इसी डाल को के। ट्विस्ट कर देते हैं। लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस p अपॉन x और ये qx। याद करो। यस सर। e पावर pq। ये आ गया अपने पास। सॉल्यूशन क्या आएगा? सेम। PQ. कंफ्यूजन किसी को? नो सर। सही चल रहा है? यस सर। अब देखो क्वेश्चन कैसे मिलता है। लिमिट x टेंड टू 0
1 माइनस 7x की पावर 2x 2/x, ऐसे क्वेश्चन लिखा है। यस सर। तो अगर आपको ये रूल पता है तो आप लिखोगे e की पावर -7 इंटू 2। e पावर -14। क्या कहते हो? यस सर। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. यस आगे चले। यस सर। अगर ये फॉर्म हो तो क्या करोगे? आएगा इसका बताओ ये डिफाइंड होगी या नहीं होगी, क्या होगा इसका? तो 0 का 0 सर इन्फिनिटी बनेगा सर। इन्फिनिटी बन। ये इन्फिनिटी बन जाएगा ना? यस सर। हाँ, तो अब ऐसा भी याद रखना कि जरूरी नहीं है कि आंसर कुछ रियल ही आए। यस सर, इन्फिनिटी भी आ सकता है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है कि कई बार आंसर होता ही इन्फिनिट है, मतलब नॉट डिफाइंड, और बच्चा उसे लपेटे जाता है, करता रहता है, क्योंकि वो तो ये सीख के आया ना कि ये डिफाइंड फॉर्म होनी चाहिए। यस सर। तो अपना आप थोड़ा सा दिमागी तौर पे तैयार रहें कि कई बार ऐसा हो सकता है कि इनफाइनाइट हो। यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0, आपको याद होगा, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा भी होगा आपने। कौन सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन C एक्स upon B। क्या सर, होना चाहिए? C upon B। हाँ, क्योंकि मुझे क्या करना था, मुझे तो डायरेक्ट रखना है, और डायरेक्ट रख के चेक करना है डिफाइंड है अनडिफाइंड है भाई। यस सर। तो जब मैंने डायरेक्ट रखा तो मुझे तो C अपॉन B मिल गया, यस डिफाइंड। सर। डिफाइंड है, आंसर हो गया अपना, है ना? यस सर। अब लो घुमा दिया थोड़ा सा, x टेंड टू इनफाइनाइट, सर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। हाँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन ax स्क्वायर cx प्लस b। सर ये तो 1 आ रहा है। सोच लो। यस सर 1। वन। यस सर। जब लिमिट x टेंड टू क्या हो, इनफिनिट। इंफिनिटी, इन्फिनिटी। और ये पॉलिनोमियल हो, यस सर। ऊपर नीचे, है ना, रैशनल यस टाइप, सर। तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड, किससे डिवाइड? हाईएस्ट है पावर से। जब हाईएस्ट पावर से डिवाइड दोगे तो ये बनेगा a प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे कौन आया? a प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन। एक्स स्क्वायर। अब अपना x क्या दे रखा था भाई? इन्फिनिटी। इनफिनिटी। अब अगर अपने पास x इनफाइनाइट है तो 1 1 बाय। अपॉन एक्स 0। यस सर। तो इससे तो ये हो गया ना कि ये तो खत्म हो गए सब। यस सर। कौन बचा भाई? ए बाई ए। ए बाई ए 1 आ जाएगा। गुड, बहुत बढ़िया भाई, स्क्रीनशॉट भी लेते रहे। यस सर ले लिया। आगे चलूं? यस सर।
सर पहले इसका सर डेरिवेटिव कर दिया सर पहले। यस भाई 0/0 है यस सर नॉट डिफाइंड। है ना। यस सर। मैंने सबसे पहले शब्द बताया, लिमिट में जनरली कोशिश करो डायरेक्ट रख लो पहले, तो पता चल जाएगा। यस सर। पता चलने के बाद अपना काम शुरू। यस सर। तो अब जैसे मुझे पता चला है 0/0 तो क्या कर दूंगा, a डेरिवेटिव प्लस b प्लस cos cos bx bx अपॉन b प्लस 8 sec स्क्वायर ax। अब ये Yes, sir. अपने 1 हो जाते हैं दोनों। यस सर। यस सर। तो ऊपर का पार्ट a प्लस b, नीचे का पार्ट b प्लस a, और आंसर 1। कैसा रहा? बढ़िया सर। यस सर। अच्छा था ना। यस सर। अब दूसरा रास्ता भी है, पर दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है कि आप ये जो ax प्लस साइन bx है वहां भी x से डिवाइड मार दो ऊपर, यस सर। और नीचे भी आप x से डिवाइड। डिवाइड कर दो। क्या कहते हो, ठीक कर रहा हूं मैं? यस सर। अब क्या करोगे? अब अलग अलग जब डिवीजन जाएगा तो ऊपर की कहानी कुछ बदल के बनने वाली है मेरी। a प्लस साइन bx अपॉन x, आया समझ? यस सर। और ये क्या बनेगा, b b प्लस प्लस 10 10 ax ax अपॉन x। यस सर। अब यहां अपने को चाहिए b और यहां अपन को चाहिए a। यस सर। अब ये तो बन गए अपने 1, यस सर। क्यों बन गए? यस सर। क्या यस सर। लिखना चाहिए मुझे, a प्लस b b और नीचे अपॉन b b प्लस a। प्लस a इक्वल टू 1। तो ये भी अच्छा था। यस सर। चलो जल्दी से लगा दो। सर डन। हो गया। यस सर। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा लॉग वॉग और ये इन्वॉल्व करके करते हैं। यस सर। सर इसके कितने क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में? बेटा फिक्स कुछ नहीं है। ओके सर। ऐसा कुछ नहीं होता कि इस चैप्टर से आना ही आना है ना। चलो वापसी लौटते हैं, क्या करोगे Yes, sir. इसको? 0 आ रहा है सर। 0, गुड, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा जिसे समझ में आया हो क्या करना है? मैंने क्या किया इसको, यस सर। हाँ मैंने क्या किया कि मैंने पहले इसको ना चेक किया, यस और जो सर। 0.0 यस सर। 0.0 और 0.0 देखते ही मेरे को एल हॉस्पिटल याद। एल हॉस्पिटल रूम। तो एक तो रास्ता Yes. वहां निकल के आ गया एलएचएल वाला। यस सर। अच्छा सर। LH एक रास्ता वो है ही, अपना दिमाग बिड़ा रहे हैं हम आधे घंटे तक। यस सर। उसके बाद पता चला यार ये सर ने ना गलत लिखा था। माइनस। यस। यस सर। ये ना, ये हमारा बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा लिखा, ये वैसे ऐसे था। यस सर। अरे आधे घंटे बाद आएगा दिमाग। ये आधे घंटे बाद पता चलेगा ना। अब मैं तो ये भी पढ़ के आया हूँ मेरे बच्चों 1, Yes, sir. और ये भी पढ़ के आया हूँ 1, यस सर। लेकिन ये आधे घंटे बाद पता चला। Yes, sir. तो इससे बेहतर एल हॉस्पिटल है ना। चलो बना लो। हो गया सर। सर डन। बीच बीच में जो बोलते हैं ना डरा देते हैं। सर आपने पीछे क्यों कर दिया, आगे क्यों कर दिया? सर ये साउंड ने भी डरा दिया।
ये बाहर से आवाज कौन कर रहा है अजीब गरीब सी? भाई ऐसा सही नहीं पढ़ना तो ठीक है, सही लिया, सर ये पागल सही लिया ना आगे। हाँ। खैर इंसान से बड़ा खतरनाक जो है ना कोई नहीं है दुनिया में, याद रखना बेटा। यस सर। हाँ, इंसान ही सबसे खतरनाक चीज है दुनिया की। चलो अब थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस पे बात कर लेते हैं, है ना? यस सर। इस पे विचार करते हैं। सर दोनों ही नॉट एग्जिस्ट। सर 0 इवन मैंने एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से समझने की कोशिश की है। आ रहा है समझ कुछ? यस सर। मैंने इसमें एक क्राइटेरिया था उसको स्प्लिट किया 4 जगह। मॉडुलस एक्स बोलता है 2 बातें, एक कहता है वो -x, एक कहता है +x। अगर आप x की वैल्यू 0 से कम रखते हैं तो माइनस है, 0 या 0 से ज्यादा रखते हैं तो वो प्लस है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं इस बात पे? यस सर। ठीक है ना बेटा? हाँ जी बेटा। यस सर। अब बेटा इसमें अपना यूज करो, चीजें यूज करो, ध्यान दो। ये क्या बोला उसने? 0। अब एग्जैक्टली 0 तो है नहीं, इसका मतलब LHL RHL जाना पड़ेगा मुझे 0 पे। तो कॉर्नर पॉइंट है अपना, कॉर्नर पॉइंट ग्राफिकली मैं देखता हूं ऐसा कुछ होता है ये। क्यों बेटा? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। क्या ग्राफ कर मेरे को क्लियर है? ग्राफ इस तरीके का मेरे बच्चों। यस सर। अब ये 0 के लेफ्ट में कुछ और है, राइट में कुछ और। तो अब अपना यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो 2 तरीके का बनेगा। देखो, एक बनेगा -x/x, एक बनेगा +x/x। यस सर। नॉट एग्जिस्ट। और यहां से पता चला कि ऊपर वाला पार्ट -1 और नीचे वाला 1। क्या मैं सही हूं? यस सर। इसका Yes, मतलब sir. सेम है। यस सर। ये सेम रहेगा ना बेटा? यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। ये 1 आएगा। हाँ, इसीलिए मैंने ऐसे डाला। इसने कहा 1 पे मुझे बताओ। तो सीधे सीधे डिफाइन है। अब हाँ, थोड़ा ग्राफिकली थोड़ा टच ले लेते हैं उसका। ये यहाँ होगा कहीं? ये भाई x = 1। अब जब x = 1 है अपना, तो इसको मैं अब ऐसे ले सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू जब मैं देखूंगा तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ही होगी। यस सर। यस सर। अब ये वाली वैल्यू आपकी क्या फिक्स मैंने देख ली थी कि पॉजिटिव पे फिक्स थी? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस के लिए आंसर कितना आया? 1। अब इधर वाले पे जाता हूँ x = -1 पे। भाई यस सर। -1 पे कहीं ऐसा होगा, लेकिन मैं तो फिक्स करके आया हूँ माइनस के लिए। यस सर। माइनस वैल्यू। इससे मुझे पता चला ये -1 आया अपना। यस सर। ठीक है ना? यस सर। क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। ले लो स्क्रीनशॉट। डन। सर आगे वो चले। रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल कह रहे थे आप। हाँ, अभी वो असलियत में ना वो कंटिन्यूटी लिमिट का मिक्सअप है थोड़ा सा। यस सर।
वो आगे कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी, ठीक है ना। यस यस सर सर तो लिमिट के बाद जब मैं कंटिन्यूटी करूंगा उस समय चाहो तो तब याद दिला देना, अदरवाइज अब मेरे याद ही रहेगा क्या, यस सर क्योंकि वो बुक में वैसे नहीं है ना, उसका कोई टॉपिक नहीं है actually। चलो अगला वाला देखते हैं। अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को थोड़ा सा बीच में ले लेता हूं। x tends to 2, x tends to -3, सर ये तो नॉट डिफाइंड के केस पहले दो। अब देखो, आपको यहाँ दो बातें देखनी है, एक वैल्यू होगी 2 माइनस समथिंग, यस सर यस सर एक वैल्यू होगी बेटा 2 प्लस समथिंग। यस सर यस सर इसके लिए आंसर आएगा 1 यस सर और इसके लिए आंसर आएगा 2। यस सर यस सर मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है मेरी वो हो गई 1 वन दो और बेटा राइट हैंड लिमिट हो गई मेरी 2। टू तो क्योंकि मैं कहता हूं कि लेफ्ट LHL is not equal to RHL, लिमिट so we डज can नॉट say at x equal to 2 this limit does not exist. यस यस सर सर Done? यस सर अब अपनी चर्चा होती है दूसरे। ये भी ऐसा होगा कि जब -3 माइनस एच जाएगा -4 तो हो गया। -3 पॉइंट कुछ होगा, यानी कि -4। यस यस सर क्या कहते हो? यस सर यस अब अगर ये -3 प्लस एच है तो ये अपना कितना आने वाला है? -3 -2 -3 सर -2 नहीं -3 बेटा, -3 2 पॉइंट समथिंग मीन्स। -3 -3 तो क्या मुझे ये आंसर्स क्लियर हो गए? यस यस सर अब यहाँ भी मैं देखता हूँ कि लेफ्ट जो है वो इज नॉट इक्वल टू सिचुएशन हो गया राइट का, यस यस सर तो अपनी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ 1 1 है जी। अब इसमें आते हैं, यहाँ बढ़िया है, 1.5 प्लस एच की सिचुएशन है, जब माइनस की लेते हैं ना लेफ्ट में थोड़ा पहले, यस सर तो जब ये वाली सिचुएशन होगी तो अपन लोग देखेंगे ये अपना 1 बनना है। यस सर यस सर भाई 1.4 ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, अप्रोक्सीमेट जा रहा हूँ मैं तो 1 Yes, sir. 1 मेरा इंटीजर रहेगा यहाँ पे, यस सर और इधर लेने वाले हो 1.5 प्लस एच, यस यस सर ये अपने पास फिक्स है, 1 ही रहेगा ये भी। 1 ही रहेगा। डाउट किसी को हो तो बोलो। नो सर सर कैसे सर क्या यार ये हर बार धोखा दे रहा है मेरे को। इरेजर हाँ ये ना ये वो कई बार क्या होता है कि भाई बहुत हो गया यार, थक गया मैं तो। सर ये कैसे बनाया सर 1.5 प्लस एच ये LHL RHL है ना मेरे बच्चों। यस सर मतलब जो लिमिट वो बोल रहा है उसमें समथिंग ऐड एंड समथिंग सब्ट्रैक्ट करना है। जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट वाला होता है, एडिशन वाला राइट हैंड पे होता है। यस सर बना लिया अपना ये सॉर्ट। यस सर अब आ जाते हैं और थोड़ा ट्विस्ट मारते हैं। लिमिट x टेंड टू, ध्यान देना, 5/4 ले रहा हूं। ग्रेटेस्ट हाँ जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1x बहुत ही सुंदर, बेहतरीन। पहला सर पहला वाला तो 0 पहले वाला 0 बहुत सुंदर। चलो बहुत अच्छा, अभी समझाऊंगा ग्राफ से भी। दोनों मेथड सिखाऊंगा, ग्राफ का भी और वैसे भी।
बाकी दूसरा भी सोचो जरा, भिड़ाओ दिमाग बेटा, बहुत ताकत है दिमाग में, याद रखना। सर दूसरा वाला तो नॉट डिफाइंड, मतलब नॉट एग्जिस्ट। बेटा π/4 है। यस सर। एग्जिस्ट नहीं है। सोचो। एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। चलो अभी मैं बात कर, अब बात कर। अच्छा हाँ, लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, मैं सोच रहा था नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन बोल रहे। चलो ये बताओ, अगर मैं इस पे जाता हूँ π/4 पे, तो ग्राफ यहाँ है π/4 टच। यस सर। यस अब इसके चाहे इधर हो थोड़ा बहुत, चाहे इधर हो, मैक्सिमम वैल्यू तो 90 पे 1। यस सर। तो इसका मतलब मैं ये कह दूं कि अगर एंगल लेस देन 90 है, क्यों? तो वैल्यू यस सर। वैल्यू छोटी है, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी कहीं, यस Yes. सर। और इसके लिए जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा वो 0। यस सर। अब लेफ्ट चले जाओ चाहे राइट चले जाओ, दोनों ही केस में 0 है। 0। हाँ, और ये क्वेश्चन मैंने जो आप बोल रहे हो ना, उसी लिए दिया था, उसी को इसीलिए दिया था इस क्वेश्चन को, कि आप ये समझ लो कि जब ये यहाँ देखो, जैसे ही इस π/4 पे आप देखोगे तो इसकी वैल्यू होती है 1, यस सर। लेकिन हल्का सा उधर जंप करते ही एक से ग्रेटर बड़ी। देन 1 है ना, यस सर। और हल्का सा इस तरफ मूव होते ही एक से छोटी। लेस देन 1। क्या कहते हो? यस सर। तो भाई एक रिजल्ट जो बन रहा है ग्रेटर देन 1 की सिचुएशन जा रही है अगर, मतलब एक तरफ जाएगा ये 1 और एक तरफ जाएगा 0। यस सर। भाई लेस देन 1 दैट मींस वी कैन टेक 0.9, 0.8, 0.7 एनीथिंग। यस सर। और उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0। यस सर। तो बढ़िया, मजा सा आ गया, नहीं आ गया? यस सर। तो कुछ सीखने को मिला आज नया? सर इसमें Yes. ग्रेटेस्ट इंटीजर सर 0 कैसे हुआ सर? है बेटा, सर 0 कैसे हुआ सर? π/4 से नीचे 10 π/4, 10 π/4 होता है 45। यस यस सर। सर। अब 45 से कम एंगल पे उसकी वैल्यू लेस देन 1। यस सर। यस सर। तो लेस देन 1 मतलब 0.9 टाइप का हुआ ना कुछ। यस सर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर जा रहा हूं मैं लेके, 0। तो 0 लूंगा ना बेटा। यस सर। ये सर 45 से नीचे सर। हाँ मुझे आया नहीं कुछ? आया समझ। हाँ बेटा, कुछ सर बोलो। कोई रो रहा था। सर रो नहीं रही हूँ मैं पूछ रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आया, एक और बार एक्सप्लेन कर दो। ठीक है ठीक है, देखो ये देखो, हमने ये बात करी कि ये 45 है अपना, दिख रहा है 45 की लाइन? हाँ, यस सर। ये अपना पॉइंट है 45 पे। 45 के जब उस तरफ एंगल जाएगा, यानी कि 45 से ग्रेटर एंगल होगा, तो उसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी। 10 में 10 45 से बड़ा, जैसे 60 डिग्री ले लिया आपने, सपोज 60 ले लिया, तो 1.7। 1.732, दैट मींस Yes. इट इज 1.7 अप्रोक्सीमेट, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। यस सर। तो हमने यही बात करी कि इसके इस तरफ जो जाऊंगा मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा मेरा 1। क्या हो जाएगा? 1। 1। अब इस तरफ का एंगल लो, इस तरफ का एंगल मैं वैसे तो मार्जिनली बोलता हूँ कि 44 डिग्री ले लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो 30 ले लिया आपने किसी कारणवश, तो 1/√3 होता है। यस सर। तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 है। यस सर। Yes, पॉइंट लेस देन 1 है तो मैं कह देता हूँ चलो, मैंने मान लिया 0.8 है। यस सर। अब जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात होगी वो तो 0 होगा। यस सर। क्यों बेटा? यस सर।